वेलकम बैक टू करविज मैकेनिकल स्टडी हब। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है हीट। ये टॉपिक एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बीटेक और डिप्लोमा मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की सिलेबस से लिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हीट क्या होता है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब दो बॉडीज़ के टेम्परेचर डिफरेंस होते हैं तब हीट ट्रांसफ़र होता है। हीट ऑलवेज फ्लो करता है हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी तक। जैसे समझिए, अगर गर्म चाय टेबल पर रखेंगे तो धीरे धीरे चाय ठंडी हो जाएगी क्योंकि हीट सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र हो रही है। हीट का यूनिट है जूल। एक और यूनिट होता है कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। अब हीट के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। हीट एनर्जी इन ट्रांजिट होती है, मतलब हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। अब नेक्स्ट है हीट फ्लो करता है सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। हीट स्टोर नहीं होता हीट के फॉर्म में। फिर नेक्स्ट है हीट किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज कर सकता है या फेस चेंज कर सकता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे वाटर को हीट करते हैं तो पहले टेम्परेचर इंक्रीज होता है और फिर वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। हीट ट्रांसफ़र मेनली 3 मोड्स में होता है। पहला है कंडक्शन, फिर नेक्स्ट कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में हीट सॉलिड के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। इसमें पार्टिकल्स का बल्क मूवमेंट नहीं होता। कंडक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मेटल रॉड का एक एंड हीट करेंगे तो कुछ टाइम बाद दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन में हीट फ्लूइड मोशन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड और गैस। इसका एक एग्जांपल है बॉइलिंग वाटर। नीचे का पानी गर्म होकर ऊपर आता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे जाता है। अब बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन में हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे सन से अर्थ तक हीट रेडिएशन के थ्रू ही आता है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, हीट वर्सेस टेम्परेचर। लोग अक्सर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में और हीट का यूनिट है जूल। हीट मास पर डिपेंड करता है, लेकिन टेम्परेचर सिर्फ बताता है कि कोई बॉडी कितनी हॉट या कोल्ड है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। टेम्परेचर मास पर डिपेंड नहीं करता। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक बकेट वाटर और एक कप वाटर का टेम्परेचर सेम हो, मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, लेकिन बकेट में हीट एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि बकेट में वाटर का मास ज़्यादा है। इसीलिए हीट मास पर डिपेंड करता है, लेकिन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। अब देखते हैं हीट के एप्लीकेशंस। हीट एनर्जी का यूज़ डेली लाइफ और इंडस्ट्रीज दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स में हीट एनर्जी का यूज़ स्टीम जनरेट करने के लिए होता है। ये स्टीम टरबाइन को रोटेट करती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स हीट ट्रांसफ़र प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ये सिस्टम इनसाइड स्पेस से हीट रिमूव करके आउटसाइड इन्वायरमेंट में रिलीज करता है। फिर नेक्स्ट है इंजिन्स। ऑटोमोबाइल इंजिन्स में फ्यूल कंबशन से हीट प्रोड्यूस होती है। ये हीट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है जो व्हीकल को मूव करने में हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट है बॉयलर्स। बॉयलर्स में हीट एनर्जी का यूज़ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए होता है। ये स्टीम इंडस्ट्रीज़ में मशीन चलाने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इंडस्ट्रीज़ में हीट का यूज़ होता है मेटल मेल्टिंग, वेल्डिंग, कास्टिंग एंड हीट ट्रीटमेंट के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हीट इज़ डिफाइंड एज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट एक्चुअली एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। जब एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और दूसरी का कम, तब हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज़। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जूल। अब क्वेश्चन नंबर 3, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक रूल होता है कि हीट ऑलवेज हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता है जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ऑकर्स मेनली इन सॉलिड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है कंडक्शन। कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र का मोड है जो मेनली सॉलिड्स में होता है।
इसमें हीट पार्टिकल्स वाइब्रेशन और मोलिकुलर इंटरेक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5, हीट ट्रांसफ़र इन फ्लूइड्स ऑकर्स मेनली बाय, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कन्वेक्शन। फ्लूइड्स जैसे लिक्विड्स और गैसेस में हीट ट्रांसफ़र कन्वेक्शन के थ्रू होता है। इसमें फ्लूइड पार्टिकल्स का एक्सियल मूवमेंट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रेडिएशन। रेडिएशन एक ऐसा हीट ट्रांसफ़र मोड है जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ये ट्रेवल करती है। अब क्वेश्चन नंबर 7, 1 कैलोरी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 4.186 जूल। अब क्वेश्चन नंबर 8, हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एनर्जी। हीट एनर्जी का एक फॉर्म है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफ़र होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच एग्जाम्पल रिप्रेजेंट्स कन्वेक्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बॉइलिंग वाटर इन ए पॉट। बॉइलिंग वाटर में हॉट वाटर ऊपर राइज करता है और कोल्ड वाटर नीचे आता है। इस सर्कुलर मूवमेंट को कन्वेक्शन करंट कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रेडिएशन। रेडिएशन में हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। इस प्रोसेस के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने समझे हीट का डेफिनेशन, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, हीट वर्सेस टेम्परेचर, एप्लीकेशंस ऑफ हीट और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए करबिस मैकेनिकल स्टडी हब को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।